नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसे प्रतियोगी पहुंचे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। जी हां, वह प्रतियोगी आज गुजरात का एक यंग बिजनेसमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 17 साल की उम्र से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उस बिजनेसमैन ने पहले ही अटेम्प्ट में आईआईएम बेंगलुरु का एग्जाम क्रैक किया था। जी हां, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो आखिर कौन सा प्रतियोगी है और अमिताभ बच्चन ने उनसे क्या कुछ कहा है। उन्होंने अपनी सक्सेस की जो स्टोरी बताई है वह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हां, केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में गुजरात के रहने वाले झील कुमार पहुंचे थे। जी हां, झील कुमार ने 17 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू की थी, लेकिन आज उनके पास कई बिजनेस हैं और हर बिजनेस में वो सक्सेस हैं। जी हां, झील कुमार ने बताया कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईएम बेंगलुरु का एग्जाम क्रैक किया था और उसके साथ साथ बिजनेस भी उन्होंने शुरू करी थी। आज उनके बिजनेस उस मुकाम पर है कि शायद उस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता है। आज वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हैं। मैं आपको बताऊं कि उनके सक्सेस की स्टोरी सुनकर अमिताभ बच्चन भी बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने जमकर झील कुमार की तारीफ करी और झील कुमार ने इस बीच खेल के साथ साथ कई दिलचस्प कहानियां भी सुनाई। अपने सक्सेस की स्टोरी तो उन्होंने सुनाई ही, साथ साथ सक्सेस के पीछे किन किन दौर से वो गुजरे हैं उन सभी दौर की कहानी उन्होंने केबीसी के मंच से अमिताभ बच्चन को सुनाया। मैं आपको बताऊं, इस दौरान अमिताभ बच्चन लगातार उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और वहां बैठे दर्शक भी उनकी बातों को सुनकर बेहद चौंक गए थे। जी हां, क्योंकि उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में इतनी अधिक उपलब्धि हासिल कर ली कि शायद किसी के बस की बातें ना हो। बहुत मुश्किल होगा जिसने भी इस उम्र में इतना कुछ हासिल किया हो। उनकी प्रतिभा को देखिए कि 22 साल की उम्र में वो एक सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन भी कहलाते हैं और पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु का एग्जाम भी क्रैक किया है। ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। झील कुमार ने बताया कि उन्होंने 17 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दी। झील कुमार के पिता एक हीरा व्यवसायी हैं और झील कुमार उन्हीं के साथ हीरा का व्यवसाय में लग गए। उसके बाद झील ने कपड़े का व्यापार शुरू किया। कपड़े के व्यापार जब सफल हो गए तो फिर उन्होंने सैनिटरी पैड बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका सक्सेस ऊंचाइयों पर चढ़ता गया। इसके बाद झील कुमार बताते हैं अमिताभ बच्चन के से कि सर, जीवन में कपड़े और जूते रहन सहन बेहद अहम है। इस पर अमिताभ बच्चन पूछते भी हैं ऐसा क्यों, तो झील कुमार बताते हैं कि पहले शुरुआती दौर में जब बिजनेस शुरू करा था मैंने, तो तब मैं सिर्फ मेहनत करने में दिन रात लगा होता था। मैं जैसा तैसा कपड़े पहनकर, जैसे तैसे जूते पहनकर ग्राहकों के पास जाता था तो ग्राहक हमारा भाव ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि ग्राहक हमसे बातचीत भी करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि महत्वाकांक्षी होना और बेहतर रहन सहन कपड़े पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आदमी का वजन बढ़ता है और आदमी को एक वजनदार के रूप में सामने वाला देखता है। तब उसे लगता है कि नहीं, यह एक अच्छा बिजनेसमैन है और कोई बड़ा आदमी है। तब झील कुमार ने बताया, तब मैंने फिर अपने कपड़े पहनावे ओढ़ावे को बेहतर करा, साथ साथ खास ध्यान मैंने अपने जूते पर दिया। और जैसे ही हमने अपना पहनावा ओढ़ावा बदला और महंगे जूते पहनने शुरू करे, उसके बाद जब मैं ग्राहकों के पास जाना शुरू करा तो ग्राहक ने हमारी बात माननी शुरू कर दी और धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता गया। तो यह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद चौंक गए। अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ भी करी और इस दौरान झील कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच खेल भी केबीसी का जारी था। लगातार जो है लगातार जो है झील कुमार अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दे रहे थे और वो रकम अपने नाम करते जा रहे थे। आगे झील कुमार ने बताया कि सर, जिंदगी में संघर्ष बहुत किया है, तभी आज मैं इस ऊंचाइयों पर पहुंच पाया हूं। साथ साथ झील कुमार ने यह भी बताया अमिताभ बच्चन से कि सर, मैं 10 महिलाओं के आजीवन सैनिटरी पैड और उनकी पूरा शिक्षा की जितनी भी खर्च होती है
वह मैं वहन करता हूं। इस चीज का उन्होंने गारंटी भी ली है। तो समझ सकते हैं कि कम समय में उन्होंने कितने कुछ हासिल करे हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने जब उनसे पूछा कि आपके जीवन का आदर्श कौन है, इस सवाल का जवाब झील कुमार ने दिया। 3 नाम उन्होंने बताया, जिसमें पहला नाम अमिताभ बच्चन का था। यह सुनकर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भाई साहब, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं आती है। यह सुनकर झील कुमार बेहद जोर से हंसने लगते हैं। वहां बैठे दर्शक भी जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। आगे झील कुमार से जब सवाल जवाब का दौर जारी रहता है, झील कुमार 3,20,000 रुपए के सवाल का जैसे ही सही जवाब देते हैं, वैसे ही वो भावुक हो जाते हैं। वह अपने पिताजी का कहानी सुनाते न लगते हैं। झील कुमार बताते हैं कि उनके पिताजी का जो व्यवसाय है हीरा का, वह आज के समय में जो डुप्लीकेट हीरा, सिंडिकेट हीरे के वजह मांग बढ़ते जा रही है, इसलिए ओरिजिनल हीरो की मांग कम हो रही है, जिसके वजह से हमारे पिताजी का व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनकी मेहनत बढ़ते जा रही है। तो मैं यह रकम अपने पिताजी को दूंगा। यह सुनकर अमिताभ बच्चन भी थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने झील कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करा। अमिताभ बच्चन लगातार झील कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ झील ने यह भी बताया अमिताभ बच्चन को कि सर, मैंने पहले अटेम्प्ट में IIM बेंगलुरु का एग्जाम क्रैक किया था और अब हमारी पढ़ाई लगभग पूरे होने के कगार पर है। तो समझ लीजिए कि झील कुमार में कितनी प्रतिभा है। 22 साल की उम्र में उन्होंने इतने कुछ अचीव किए हैं। झील कुमार ने यह भी कहा, जैसे ही अमिताभ बच्चन की तारीफ उन्होंने किया, तो अमिताभ ने जैसे उन्हें कहा कि भाई साहब, आप बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, तो इस पर झील कुमार कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की उम्र 82 साल हो गया और आज भी वो संघर्ष करते रहते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो मैं तो सर अभी 22 साल का हूँ, तो उस इंसान से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, वो इंसान मेरे लिए प्रेरणादायक है। तो अमिताभ बच्चन यह सुनकर और भी खुश हुए। उन्होंने और भी झील कुमार की तारीफ करी। वहां बैठे दर्शक भी लगातार अमिताभ बच्चन और झील कुमार की तारीफ करते हुए और तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। तो यह एपिसोड फिर खत्म होता है। तो यह आप समझ लीजिए कि झील कुमार की सक्सेस की कहानी क्या थी, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। जरा ये समझिए कि 22 साल के उम्र में आज वो एक सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन भी कहलाते हैं और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में IIM बेंगलुरु की जो है एग्जाम भी क्रैक किया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। तो संघर्ष तो उन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन उस संघर्ष का आज रिजल्ट भी उनके सामने देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वैसे तो KBC में कई प्रतियोगी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे आते हैं जो अमिताभ बच्चन को बेहद प्रभावित कर जाते हैं और उनमें से ही एक हैं झील कुमार। आपको बताऊं, वैसे तो अमिताभ बच्चन अक्सर KBC में अलग अलग प्रतियोगी के साथ मजेदार किस्से भी सुनाते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, लेकिन झील कुमार के साथ जो उनकी बातचीत हुई वो बेहद ही शानदार और लाजवाब है, क्योंकि इस बातचीत से यंग लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। ज्ञान के साथ साथ आप कैसे अपने जीवन को सक्सेस बना सकते हैं, यह जानकारी आप झील कुमार से ले सकते हैं, यह एपिसोड देखकर ले सकते हैं। आपको बताते जाओ कि KBC लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, उसकी वजह भी अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि दर्शक उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और KBC में आकर वो कई अनसुने किस्से सुनाते हैं, जिसे दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस वजह से भी KBC की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते जा रही है। तो KBC आज जो ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि KBC में इस बार हर एपिसोड में कुछ न कुछ अलग नए किस्से देखने को मिलते हैं। अमिताभ बच्चन कुछ न कुछ अलग इस बार जरूर करते जा रहे हैं, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। ज्ञान के साथ साथ इंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज इस बार KBC में आ रहा है, इस वजह से दर्शक भी बहुत ज़्यादा KBC को पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल KBC जारी है। अमिताभ बच्चन अन्य अनसुनी कहानी भी आप लोगों के बीच सुनाते रहेंगे और कई प्रतिभागी
जो है अभी केबीसी के मंच पर आएंगे और अपनी प्रतिभा को दिखाते रहेंगे और कई कहानियां आप सबों को सुनाएंगे। तो आप लोग भी इस एपिसोड को देखना ना भूलें और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सबों से ये निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।